हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम है यार। भाई साहब, यूएई का प्रेसिडेंट इस टाइम पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और उसके उतरते ही हमारे पीएम ने मांग ली है $2 बिलियन की उससे भीख। और भाई साहब उसने मुंह पे चमाड़ मार के मना कर दिया हमें। ये हमारी आज की इंटरनेशनल बेइज्जती। ये देख, वही ना वजह, हम अमेरिका से जाते रहते भीख मांगने और चाइना से, और अब हम दुबई से भी भीख मांग रहे हैं। वही ना, अब देख ना भाई, और उन्होंने इनकार भी कर दिया है। देख ले, वो पाकिस्तान में आया और उसे क्या बोल रहा है, हमें $2 बिलियन की भीख दे दो। ये हाल है आज हमारा। वॉच करते हैं, देखते आखिर किस तरह से किया है इनकार। तो कौन करते स्टार्ट तब तो सारे देते हैं कि भारत अरब इमारात से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेगी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक रवा माह $2 अरब पूरी हो रही है। गुज़श्ता बरस जनवरी में मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किया था। मिडिल ईस्ट के अमीर देश से एक बादशाह आए तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो थी वो प्लेन में सवार होकर के उनके पास पहुंच गई। पाकिस्तानियों का दावा है कि शहबाज उनसे पैसे मांगने गए थे। हालांकि इस मुलाकात के दौरान शहबाज ने ऐसा काम किया जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार उन पर थू थू करने लगे। डेफिनेटली वी विल गो टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जब हम जाके उनसे कहेंगे हमें $3 अरब दे दें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, उन्होंने कहना यार इन्हें दिनार में की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देन आप $3 अरब उनसे मांग भी लें, वो आपको मना नहीं करेंगे और वो नहीं भागेंगे नहीं, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, आपका ख्याल करते हैं। एंड पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊं, मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊं, यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इलाके रहीम यार खान में पहुंचे। वहां वो शिकार के लिए आए। ये उनका प्राइवेट दौरा है। हालांकि जैसे ही ये खबर इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ स्पेशल प्लेन से रहीम यार खान पहुंच गए। हालांकि वो प्राइवेट दौरे पे है हमारा पीएम। यहाँ शहबाज के साथ उनकी भतीजी मरियम नवाज भी थी। इन सब ने क्या करते हैं, तो मरियम नवाज जी उनसे मिलने पहुंची, शहबाज शरीफ साहब भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और शहबाज शरीफ साहब बताया नहीं, मैं आ रहा हूं। ने यकीनन उनकी जेब के ऊपर भी नजर रखी होगी कि जाते जाते यूएई के जो हेड है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को दे जाए, या यूएई के जो अमीर है वो कुछ ना कुछ जो है वो जाते हुए, आपको पता है ना कि वो कुछ चिल्लर विल्लर, इनकी तो चिल्लर भी जो है ना वो आप जानते हैं कि चिल्लर पार्टी भी अगर हो तो वो भी जी कई $मिलियन के ऊपर होती है। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कुछ खींचने में, कुछ लेने में जो है वो कामयाब हो गए। दोस्तों, यूएई या फिर खाड़ी के देशों को हमेशा ही पाकिस्तान न्योता देता आया है कि वहां के लीडर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को ढेर सारा पैसा दें, पर वो हमेशा ही पाकिस्तान आने से बचते थे। अब क्या हुआ है कि यूएई के प्रेसिडेंट गलती से आ गए थे पाकिस्तान, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनको वहां भी नहीं छोड़ने वाले थे और वहां भी भीख मांगने पहुंच गए। खबर यह थी कि यूएई के प्रेसिडेंट शिकार करने आए थे पाकिस्तान, और बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी मीडिया जिस बात की आशंका जताई वो तुरंत ही सच साबित हो गई। शहबाज नाहयान की मीटिंग के तुरंत बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें दोनों नेता बात कर रहे हैं, और तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो नाहयान की किसी बात पर शहबाज ने कहकहा लगाया। अब पूरे मामले के पीछे छिपी स्टोरी समझिए। अरब देशों के रईस अक्सर पाकिस्तान में शिकार के लिए आते हैं, और पाकिस्तान में चाहे पीएम शहबाज हो या इमरान या कोई और, वो हंसते हंसते उनका रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। इसी बहाने उन्हें इन अरबपति राष्ट्राध्यक्षों के करीब जाने का मौका मिलता है, और यही वो मौका होता है जब वो पाकिस्तान के लिए कुछ पैसे मांग लेते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को किसी से भी पैसे मांगने में एक्सपर्ट माना जाता है। शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राष्ट्रपति और शहजादों के न जाने कितने चक्कर लगाए हैं। ये भी संभव है कि इस बार भी शहबाज ने नाहयान से पैसों को लेकर बातचीत की हो और पाकिस्तानी सरकार दोबारा पैसों का मुद्दा न उठाए। ये सोचकर हो सकता है नाहयान ने कुछ पैसे पाकिस्तानियों के मुंह पर मार भी दिए हों। हम बात करेंगे जी मरियम नवाज की। मरियम नवाज आप जानते हैं कि यूएई के जो प्रिंस है या क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान के विजिट पर आए हुए हैं। और वैसे तो खैर कहा यही जाता है कि अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पर जो है शिकार विकार के लिए भी आते हैं। मतलब वो जो कहते हैं ना परिंदों का शिकार, कि कभी हिरन का शिकार तो कभी शेर का शिकार, ये करने का बहुत शौक है। तो ये यहाँ पर आके जो है वो रहीम यार खान के करीब कहीं रहते हैं और वहीं पे जो है वो शिकार विकार खेला करते हैं। तो मरियम नवाज जी उनसे मिलने पहुंची, शहबाज शरीफ साहब भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन उनकी
जेब के ऊपर भी नजर रखी होगी कि जाते जाते यूएई के जो हेड है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान को दे जाएं, या यूएई के जो अमीर है वो कुछ ना कुछ जो है वो जाते हुए, आपको पता है ना कि वो कुछ चिल्लर विल्लर, इनकी तो चिल्लर भी जो है ना वो आप जानते हैं कि चिल्लर पार्टी भी अगर हो तो वो भी जी कई मिलियन डॉलर के ऊपर होती है। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कुछ खींचने में, कुछ लेने में जो है वो कामयाब हो गए हो। लेकिन खैर मरियम नवाज गई और उनसे मिली, और अब सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया तो नहीं लेकिन पाकिस्तान में कई लोग जो है वो बड़ा जी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी उन्होंने हाथ क्यों मिलाया। अब यहाँ पे हाल ये है हमारे दिमागों का, हमारी एजुकेशन का, कि हम हर एक को जो है ये पढ़ाने चल पड़ते हैं कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, आपने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन हाँ, उनकी कंट्री में जाने के लिए सब मरे जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे गल्फ कंट्रीज हो, और बाद में यहाँ पर जो माहौल बना रखा है ये उसी का रिजल्ट है। अगर मरियम नवाज या मरियम नवाज से पहले जो पॉलिटिशियन आते रहे पाकिस्तान में, अगर उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा रोशन ख्याल रखा होता तो शायद हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या किया जाए जी, अभी तक ये जहालत यहाँ पर है और कब तक रहेगी ये तो खैर ऊपर वाले ही जानता है। लेकिन बात आती है कि ये दैट इज द लेवल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम जाएंगे, डेफिनेटली वी विल गो टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जब हम जाके उनसे कहेंगे हमें 3 अरब डॉलर दे दें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, उन्होंने कहना यार इन्हें नाल में की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काम करना। एंड देन अबव ऑल, आप 3 अरब डॉलर उनसे मांग भी लें वो आपको मना नहीं करेंगे, वो नहीं भागेंगे नहीं, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, आपका ख्याल करते हैं। एंड पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊँ, मैं इस पे ऊपर बात करना चाह रहा था। पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊँ, द मोमेंट यू रियलाइज कि जो अभी देखो ऐसा मिडिल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप हुई है, जो सीरिया के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली हो सकता। सो पाकिस्तान शुड टैप इन, और पाकिस्तान शुड मेक श्योर कि इसकी जो रेलिवेंस है वो मिडिल ईस्ट में रहनी चाहिए। अच्छा जी, कैसे रहनी चाहिए भाई साहब? देखो भाई साहब, वहां का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए शिकार करने को, प्राइवेट था दौरा। भाई हमारा पीएम जहाज पकड़ के पहुंच गए और बोल रहे $2 बिलियन और पूरा शरीफ खानदान पहुंच गया मिलने। मरियम नवाज का क्या काम है, वो क्यों भाई उसके मिलने जा रही है? वही ना भाई साहब, तू खुद सोच कि भाई हम लोगों को अगर कहीं कोई अरबी नजर आ जाता है तो भाई हम बोलते यल्ला हबीबी $1 बिलियन $2 बिलियन दे दो हमें भाई साहब फिर कर्जा चाहिए आप लोगों से। और भाई अगर वही इंडियंस को अगर कोई ही अरबी नजर आते हैं तो बताओ इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि भाई साहब पैसा फेंको भारत में, तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और वो भारत उसको देता भी है रिटर्न। तभी तो आज दुनिया उठ के भारत में आ रही और इन्वेस्ट कर रही है। तो सारी बात है, हमें देख के भारत से कुछ सीखना चाहिए ना। हम जिसके पास जाते हैं, अमेरिका और चाइना, देखो हमें ये मिले हुए भीख मांगने के लिए, और भाई हम ना अरब देशों को छोड़ते हैं, तभी तो आज अरब देश भी हमें मुंह नहीं लगाते। आज अरब देश भी हम पे थूकते नहीं है भाई साहब। ये हाल हमारे साथ बना हुआ है। हाँ ना, और ये भीख मांगते भी किस लिए, या खाली खुद साली जेबों में डाल लेते हैं। अगर कुछ इन लोगों ने भीख लेके मुल्क पे भी लगाया था तो पता चलता। मुल्क पे तो कुछ लगता ही नहीं है ना भाई साहब। यहाँ पे लोग आटे के पीछे लाइनों पे लगी हुई है, आटे के पीछे एक दूसरे को मार रही है, धाड़ रही है, किसी को घंटे की परवाह नहीं। और अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ, चूरन दिया हुआ है बस खाली कश्मीर का चूरन दिया हुआ है कि बस वो नारे लगाते रहते हैं कश्मीर का। बस लोग लगे पड़े होते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हालांकि भाई साहब आज 78 साल हो गए हैं, भारत का उखाड़ हम कुछ नहीं सके और ना उखाड़ पाएंगे अगले 1000 साल तक भी। यही बात है, वजह सारी बात है। अभी इंडिया इतना शक्तिशाली है भाई, इंडिया का हम कुछ कर नहीं सकते। और देखो हरकतें दुनिया आज हमारी चीजें देखती है कि भाई साहब एक प्राइवेट विजिट है, भाई साहब तुम्हारे उसे मिलने का कोई काम बनता नहीं। वो शिकार करने के लिए आए हैं, तुम्हारा क्या काम है भाई उनसे जाकर? अब देखो ना वो बांग्लादेश की पीएम जो आई हुई है, क्या नाम है, शेख हसीना, भारत में मोदी जी उसे एक बार नहीं मिला, क्योंकि भाई साहब अब वो फिर उस पद से हटी हुई है। वही ना। और हमारे वाले प्राइवेट दौरे पे, हमारे वाले जहाज लेके पहुंच गए भाई, क्योंकि शेख है, इनको भी पता है $2 बिलियन की भीख इजीली मिल जाएगी। जारी बात है, इनको तलवे चाटने की आदत है और ये चाटते रहेंगे। सही कहा यार, पता नहीं कब इस पाकिस्तान के अच्छे दिन देखने को नसीब होंगे, हमें तो नहीं पता भाई। जब से भाई साहब आंखें खुली है, बर्बादी पाकिस्तान की हम लोग देख रहे, हर जगह से मुंह काला हमारा होता है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।